महमूद मदनी, अरशद मदनी को सीधा रास्ता है पाकिस्तान चले जाओ, यहां उनका कोई मतलब नहीं है। ये एजेंडा हम 26 जनवरी को वहां पास करेंगे। इस एजेंडे को लेकर प्रोग्राम करेंगे। देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज़ादी के बाद से हर साल मनाया जा रहा है, सभी धूमधाम से मनावे हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा देश को मनाता है। हमने 15 अगस्त का कार्यक्रम भी हमने किया था मीरकपुर गांव में, अपनी पथिक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में। और अब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी हम देवबंद में बाला त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी मंदिर के निकट जो शहीदी स्मारक है वहां कर रहे हैं जी। तो क्या इसमें असल में गणतंत्र दिवस हो, 26 जनवरी हो और 15 अगस्त हो, सभी लोग झंडा फहराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और अपने शहीदों को नमन किया। ये कार्यक्रम होता है हर साल, लेकिन हमने 15 अगस्त को भी यही कार्यक्रम किया और अब 26 जनवरी को हमारा यही कार्यक्रम है। हमारा देश 80 साल के करीब आजादी के हो रहे, तो चिंतन मंथन करना है हमारा देश आज कहां खड़ा है, हमारे देश ने क्या तरक्की की है, किस पायदान पर खड़ा है, उस पर चिंतन मंथन करना है। मौलाना महमूद मदनी का देवबंद से बयान आता है, जब तक जिहाद होगा, जब तक जुल्म होगा, जब तक जिहाद होगा। देखिए, जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, ये दो लोग देवबंद के दारुल देवबंद में बैठकर ऐसे ऐसे बयान, फतवे जारी कर रहे हैं जिससे आतंकवाद को, कट्टरवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है। और जब से इन्होंने जिहाद 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 का नारा दिया है, तब से ही हमारे देश की बात छोड़ दें आप, हिंदुस्तान में जगह जगह बवाल हो रहे हैं, आपस में विवाद हो रहे हैं, अलग अलग बातें उठ रही हैं। और यहां से चल के बांग्लादेश में आज जो हालत हो रही, आज भी अखबार में छप रहा, आज भी अखबार में है, आज भी वहां अल्पसंख्यक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, रोज रोज यही हाल हो रहा। और वहां हिंदुओं का, अल्पसंख्यक का कत्ल हो रहा, इनका जबान में एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि वहां गलत हो रहा है, एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं आया आज तक। सहारनपुर में भी कुछ हिंदू युवाओं को मुकदमे दर्ज हुए, उसको लेकर क्या कहो? जब से इन्होंने जिहाद का नारा दिया है, तभी से, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे मुस्लिम संगठन हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, ये सब में ऐसा विवाद इन्होंने बाढ़ दिया। और मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, इन पर कोई आज तक कंट्रोल नहीं किया गया। ये गलत है। ऐसा बयान दे दिया कि उन्होंने, आप क्या बात कर रहे वर्ष जी, इन्होंने कहा देश की आजादी दिलाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है, मुसलमान के अलावा कोई लड़ाई लड़ा ही नहीं, ऐसा बयान दिया इसने। मैं मौलाना मदनी को, महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आप डिबेट करें, बात बैठ कर करें। रेशमी रुमाल से कोई देश आजाद नहीं हुआ, ये बेतुकी बिना वजह की बात मत करिए। 1822 में सबसे पहले क्रांति सहारनपुर की धरती से, कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह के द्वारा लड़ी गई। सहारनपुर की धरती से सभी जातियों के लोग इकट्ठे होकर वह लड़ाई लड़ी। शुरुआत सहारनपुर की धरती से हुई, लेकिन राजा विजय सिंह के द्वारा की गई। और उसके बाद 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में सभी गुर्जरों को इकट्ठा करके और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, और सबसे पहले जाकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को राजा घोषित करके लड़ाई लड़ी। उसको संज्ञान में होनी चाहिए, बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किया था
और उस लड़ाई में, जंग में, क्योंकि उनका साथ किसी ने उस टाइम नहीं दिया, ना मुसलमान ने दिया, ना किसी राजा रजवाड़े ने दिया, सारे वहां आसपास के गुजरों के गांव खत्म कर दिए। ऐसी जंग हुई वह। और उसके बाद अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु गुजर हुए। 1871 में गुजरों के ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाने का काम किया गया। जन्मजात बागी क्रिमिनल घोषित कर दिए गए। गुजर वहां से कतई बर्बाद होने का काम हुआ। मुझे बताओ, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्रिमिनल ट्राई एक्ट उनके ऊपर लगा। मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी या किसी रेशमी रुमाल पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा क्या? यह गलत बात है। दूसरी बात, अगर लड़ाई लड़ी भी है तो देश की आजादी के बाद अपना बंटवारा कर लिया, मजहब के नाम पर अलग देश ले लिया, पाकिस्तान अपना हिस्सा ले लिया। तो उन्हें तो यहां ऐसी बात कहने का कोई हक ही नहीं। जब उन्होंने मजहब के नाम पर अपना देश अलग ले लिया, वहां की संपत्ति, वहां का सारा उनका, और जो यहां बाकी रह गए और धर्म को मानने वाले, ये हिस्सा उनका, हिंदुस्तान, तो उनका क्या मतलब रहेगा? लेकिन फिर भी इस तरह के बयानबाजी करना गलत है। अब दो ही रास्ते हैं। ये एजेंडा हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देवबंद में कार्यक्रम करेंगे और एजेंडा रहेगा हमारा। दो ही बात रहेगी अब, क्योंकि रोज रोज बांग्लादेश में हमारी हत्या की जा रही है। वो अपने मिशन पर लगे हुए, पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी। वहां 20% थे, पाकिस्तान में 1.5% रह गए कुल, और बांग्लादेश में 7% रह गए। वो अपने मिशन पर लग रहे हैं। और यहां जो 20-22% थे, आज वो 40% हो गए। ये यहां की नरमता ले लो, लोगों की आपसी राजनीति ले लो, जो सबसे बड़ी घातक है। दो ही बात है, या तो अखंड भारत का निर्माण हो, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को इकट्ठा करके अखंड भारत का निर्माण किया जाए, या फिर 1947 का जो बंटवारा हुआ था उसको फॉलो किया जाए। यहां के सारे इस तरह के लोग, जैसे मौलाना महमूद मदनी है, अरशद मदनी है, जिस तरह के लोग कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। और जो मुसलमान यहां अच्छे लोग भी हैं, जो उन्हें पता है कि देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था, वो यहां रहना चाहते हैं, हमारे संविधान के हिसाब से यहां रहना चाहते हैं। संविधान सबसे बड़ा है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। तो हमारा एजेंडा रहेगा, दो ही बात वहां होंगी, या तो अखंड भारत का निर्माण किया जाए, यहां के अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी को बोलना चाहिए उस पर, या फिर ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम होना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो यहां रहें, जो शरिया को मानते हैं वो वहां पाकिस्तान जाएं। एक एजेंडा ये होगा हमारा। एक हमारी साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब देश आजाद हुआ, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, और आजादी के बाद जानबूझ के पश्चिम उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ, हाई कोर्ट इलाहाबाद, 700-800 किलोमीटर हमें पूर्वांचल का गुलाम बनाने का काम किया गया। जब से मांग चली आ रही है कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिले, ताकि हम यहां सुविधा मिले, हम 700-800 किलोमीटर न जाना पड़े हमें। लेकिन जानबूझ के हम अलग किया। यह भी हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी का एजेंडा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्रांति प्रदेश के नाम से अलग राज्य घोषित हो। यह एजेंडा होगा। और यह एजेंडा होगा, या तो अखंड भारत का निर्माण हो, आपसी मतभेद छोड़ दो, अखंड भारत का निर्माण किया जाए, और नहीं होता तो महमूद मदनी, अरशद मदनी को सीधा रास्ता है, पाकिस्तान चले जाओ, यहां उनका कोई मतलब नहीं है। यह एजेंडा हम 26 जनवरी को वहां पास करेंगे।